हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि खून को साफ करने के लिए कोई अच्छा आयुर्वेदिक औषधि बताइए। सो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार हमारे गलत खान पान के वजह से, गलत रहन सहन के वजह से हमारे रक्त में अशुद्धियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से त्वचा से रिलेटेड बहुत सारे विकार आ जाते हैं। तो अगर आप भी स्किन से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की परेशानियों से परेशान हैं, तो सबसे पहले आपको रक्त को साफ करने से रिलेटेड औषधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जब आपका खून साफ होगा, रक्त साफ होगा, तो वैसे ही स्किन की प्रॉब्लम अपने आप सही हो जाती है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन सी आयुर्वेद की औषधि है जिसे लेने से आपका रक्त बिल्कुल भी साफ हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुख में, स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करती हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं औषधि के बारे में, ऐसी औषधि जो आपके खून को बिल्कुल भी साफ करने में मदद करेगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में किन किन कारणों की वजह से हमारा खून खराब होने लग जाता है, हमारे रक्त में अशुद्धियां आने लग जाती हैं। तो अगर हम कारणों की बात करें तो इसके अंदर ज्यादा ठंडा भोजन करना या फिर बहुत ही ज्यादा गर्म भोजन करना, ये दोनों ही नुकसानदायक है। आपको एक नॉर्मल भोजन करना चाहिए। उसके बाद ज्यादा मसालेदार, नमकीन, खट्टा वगैरह खाना या फिर ज्यादा तली हुई चीजों का सेवन करने से भी आपके ब्लड में अशुद्धियां आ जाती हैं। उसके बाद भोजन टाइम से ना करना, यानी कि शेड्यूल में नहीं करना। कभी रात को 11-12 बजे कर लिया, तो कभी शाम को ही कर लिया, कभी नहीं किया। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम की वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, आपका पेट सही नहीं रहेगा, तो आपके बॉडी को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो है अशुद्धियां आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको एक शेड्यूल में भोजन करना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ज्यादा चिंता या तनाव में रहना। अगर हर वक्त आप किसी बात को लेकर के टेंशन में बने रहते हैं तो भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम कारण की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर किसी भी रोग का कारण अगर पता हो तो अपने आप जो है उसका सॉल्यूशन नजर आने लग जाता है, इसलिए कारण पर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद विरुद्ध आहार लेना। विरुद्ध आहार से मेरा मतलब है कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं खाई जाती हैं, नहीं तो आपके ब्लड में जाकर के रिएक्शंस करती हैं। जैसे मछली खाने के बाद अगर आप दूध पीते हैं तो ये आपके स्किन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि ये जाकर के आपके ब्लड को खराब करने लग जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से वो विरुद्ध आहार होते हैं। उसके बाद बहुत ही ज्यादा सिगरेट, शराब वगैरह पीना, ये भी आपके रक्त में अशुद्धियों को लेकर के आते हैं। तो ये तो रहे सारे कारण जिस पर आपको काम जरूर करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लक्षण की, कि ब्लड खराब होने के बाद, यानी रक्त खराब होने के बाद, रक्त में अशुद्धियां आ जाने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, जिससे आपको पता लग सके कि हमारे रक्त में अशुद्धियां आ चुकी हैं। तो त्वचा के ऊपर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, फोड़े, फुंसिया, दाद, खाज, खुजली, इस टाइप का कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले आपको ये मान करके चलना चाहिए कि आपके रक्त में अशुद्धियां आ चुकी हैं। इससे रिलेटेड आपको औषधियां जरूर चलानी चाहिए, क्योंकि अगर आपके रक्त में अशुद्धियां आ गई हैं तो कई सारी स्किन की बड़ी बड़ी भयानक रोग भी आपको हो सकता है, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, शीत पित्त वगैरह। ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं जो लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो जाया करती हैं। तो इन सारी गलतियों को अगर आप सुधार लेते हैं, अगर आपको नहीं है तो आपको इन सब गलतियों पर ध्यान जरूर देना चाहिए, ताकि ये सारे रोग में से कोई भी आपको ना हो। इसके अलावा रक्त में अगर अशुद्धियां हो गई हैं तो आपका इम्यून पावर बिल्कुल वीक हो जाएगा, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मौसम बदलते ही आए दिन आपकी तबीयत खराब रहने लग जाएगी। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह आए दिन आपको पकड़े रहेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इसका ध्यान रखें। तो ये तो रहे कारण और लक्षण। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको सुधार लेते हैं
तो 90% ब्लड आपका वैसे ही साफ हो जाएगा, किसी भी प्रकार की आपके रक्त के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई अशुद्धियां नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं औषधि। तो इसके अंदर हम बैद्यनाथ की एक औषधि के बारे में बात करेंगे जो आपको सिरप के रूप में भी आएगा और टैबलेट में भी आएगा। आपको जो सही लगे वो आप ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले रक्त को साफ करने के लिए घरेलू उपाय जो सबसे बेहतर काम करता है वो मैं बताना चाहूंगा। उसके लिए जो लोग करते होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दें। सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी का पीना, उसमें अगर हो सके तो शहद अगर डाल लेते हैं तो ये आपके ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए, आपके इम्यूनिटी पावर के लिए और आपके रक्त को साफ करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद हम औषधि की अगर हम बात करें तो उस औषधि का नाम है बैद्यनाथ का रक्त शोधक सिरप और रक्त शोधक टैबलेट। ये दोनों ही आते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिरप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि सिरप का इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत ही पावरफुल है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर अनंतमूल, नागरमोथा, लोद्र छाल, बटकी छाल, पीपल की छाल, कचूर, पदम काष्ठ, सुगंधबाला, पाठा, गिलोय, सफेद चंदन, लाल चंदन, कुटकी, कूट, सनाय, हरड़ और आंवला जैसे औषधियों को मिलाकर के इसको बनाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका एक एक इंग्रेडिएंट खून को साफ करने के लिए, आपके स्किन प्रॉब्लम से दूर ले जाने के लिए बिल्कुल कामयाब है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण औषधियों को बना करके इस सिरप को बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है रक्त शोधक सिरप। ये बहुत ही असरदार है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपको किसी भी प्रकार की अगर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप जो है इस सिरप का इस्तेमाल जरूर करें। टैबलेट से ज्यादा कामयाब सिरप है। लेकिन अगर थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है और आप सिरप नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका टैबलेट भी ले सकते हैं, रक्त शोधक टैबलेट। इसके अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर मंजिष्ठा, गंधक, अनंतमूल, त्रिफला और गोरखमुंडी जैसे तत्वों को मिलाकर के इसको बनाया गया है। जैसे देख पा रहे हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कम है क्योंकि टैबलेट के फॉर्म में आता है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। दोनों का एक ही काम है, लेकिन दोनों का असर में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप दोनों को एक साथ लेना चाहते हैं तो एक साथ भी ले सकते हैं। लेने का तरीके की अगर हम बात करें तो आप सिर्फ अगर सिरप लेते हैं तो उसका 2-2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार आप पानी के साथ भोजन के बाद आपको लेना है। अगर टैबलेट लेते हैं तो 2-2 टैबलेट जो है दिन में 2 बार सुबह और शाम जो है आप पानी के साथ ले सकते हैं भोजन के बाद। अगर दोनों को एक साथ लेना चाहते हैं तो सिरप को एक ढक्कन कर दीजिए और टैबलेट को एक टैबलेट कर दीजिए। दोनों को आप साथ में ले सकते हैं, जिसके वजह से उसका पावर और भी अच्छा बढ़ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें सिरप का सेवन करें। आपको बहुत जल्द से जल्द लाभ मिलेगा, क्योंकि सिरप बहुत ही पावरफुल है और कोई भी लिक्विड के फॉर्म में अगर आपके बॉडी में जाती है तो वो जल्दी घुलती है और आपके ब्लड में जल्दी मिक्स होती है। तो इस तरीके से जो है आप अपने रक्त को साफ कर सकते हैं, रक्त के विकारों को खत्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्किन से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी खत्म हो सकती है। वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारे दवाइयों के बारे में जिक्र किया गया है खून को साफ करने के लिए, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इसी औषधि के बारे में बात करने वाले थे। सो किए हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जरूर लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोगों का हौसला बढ़ता है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है सिर्फ आपके शेयर से। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में प्लीज शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।